दोस्तों, इस रिपोर्ट में गाजा की खबरों के अलावा भारत और पाकिस्तान की भी कुछ बड़ी खबरें हैं। तालिबान और पाकिस्तान में जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने तालिबान के ऊपर हमला किया तो तालिबान ने भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पर हमले शुरू कर दिए हैं। मामला उधर भी बिगड़ चुका है। भारत से भी खबरें आ रही हैं। एलविश यादव का नोएडा पुलिस ने सिस्टम हैक कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है एलविश यादव से जुड़ी। गिरफ्तारी की खबर तो आप लोग सुन चुके होंगे, जेल जाने की खबर भी सुन चुके होंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। इस पर भी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको गाजा की ही खबरें बता देते हैं। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अल शिफा हॉस्पिटल पर इजराइल की सेना ने एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए हैं, जहां पर बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, मरीज मौजूद थे। इसके अलावा वो लोग भी थे जिन लोगों के घरों को इजराइल की सेना ने हवाई हमले करके तबाह कर दिया है। वो लोग अल शिफा हॉस्पिटल में पनाह लिए हुए थे। आज सुबह सहरी के वक्त इजरायली सेना ने खतरनाक बमबारी की, फायरिंग की, जिसमें कई सारे लोग घायल हो गए और कई सारे लोग मारे भी गए। इजराइल की सेना ने अल शिफा हॉस्पिटल पर यह जो हमला किया, इसकी पूरी दुनिया में आज फिर चर्चा होने लगी। हमला कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा हमला था। अपने इस हमले को छुपाने के लिए इजराइल की सेना ने यह कहा कि इस हॉस्पिटल में कुछ आतंकी छिपे हुए थे जिन्होंने हमारे ऊपर ओपन फायरिंग की, जिसके जवाब में हमारी सेना ने इस हॉस्पिटल पर हमले किए। अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दुनिया को बताया गया है कि हमने ये जो हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई की थी, इस कार्रवाई में हमास का एक आतंकी मारा गया, टॉप का आतंकी। उसको मारने की खबर इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताई जा रही है। मारा कौन गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल गाजा के अंदर पुलिस सेवा के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल फाइक अल मबहो, इनको इजरायली सेना ने अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर हमला करके मारा है और इनको हमास का आतंकी बताया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि ये हमास के टॉप के आतंकी हैं जिसको हमने हॉस्पिटल में मारा है। हमने कोई ऐसे ही हॉस्पिटल पर कार्रवाई नहीं की है। जबकि जो स्थानीय सूत्र हैं गाजा के, वो बता रहे हैं कि गाजा में जो पुलिस तैनात रहती थी थोड़ी बहुत, उसके ये कमांडर थे, जनरल थे। गाजा में मौजूद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो कमांडर ब्रिगेडियर जनरल थे, ये UNRWA की भी बहुत ज़्यादा सहायता किया करते थे। UNRWA जो फिलिस्तीनियों की मदद करती है संस्था, उसको काफ़ी हेल्प करते थे। बहुत सारे अच्छे अच्छे काम इनकी तरफ से किए जाते थे गाजा के अंदर। लेकिन हमास का आतंकी बताकर इजरायली सेना ने इनको आज हॉस्पिटल के अंदर मार दिया। फिलहाल खबर यह भी आ रही है कि कई सारे अल जजीरा के पत्रकारों को भी इजरायली सेना ने अल शिफा हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया है। यूनिसेफ ने गाजा के बच्चों को लेकर एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें गाजा के बच्चों की हालत बताई गई है। यूनिसेफ पूरी दुनिया के बच्चों की देखभाल करता है, लेकिन इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी तरफ से गाजा के बच्चों को लेकर शायद ही कोई ट्वीट किया गया हो। स्टेटमेंट यूनिसेफ की तरफ से जारी कर दिए जाते हैं। हमारे देश के अंदर सचिन तेंदुलकर भी यूनिसेफ का हिस्सा हैं, प्रियंका चोपड़ा भी यूनिसेफ का हिस्सा हैं, और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज दुनिया भर के यूनिसेफ का हिस्सा हैं, जो दावा करते हैं कि हम बच्चों की देखभाल करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं कहीं पर अगर युद्ध हो रहा होता है। यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गाजा के हालात इस वक्त ऐसे हो चुके हैं, जो 3 साल के गाजा के अंदर बच्चे हैं, तकरीबन 31% बच्चे पूरी तरह से कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। कुपोषण का शिकार होने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा इसकी चपेट में आ जाता है तो उसका शरीर जो है वो खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही बचता है। उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बचती है कि बच्चा रो सके। यूनिसेफ की रिपोर्ट को पेश करते हुए एक पत्रकार ने कहा कि मैं उस वार्ड में गया गाजा के अंदर जहां पर 3 साल तक के बच्चों को रखा गया था। उस वार्ड में पूरी तरह से सन्नाटा था, एकदम खामोशी। बहुत सारे बच्चे वहां पर थे लेकिन खामोशी थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इन बच्चों के अंदर अब इतनी ताकत भी नहीं बची है कि ये रो सकें, इसीलिए बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था इतने बच्चों के होने के बाद भी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजा के हालात इस वक्त कैसे हैं। तो ये कुछ खबरें थी गाजा की जो आपके सामने रखी। अब आपको पाकिस्तान की तरफ लिए चलते हैं। अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान की सेना ने, वायुसेना ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कुछ हमले किए हैं जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी वायुसेना का कहना है कि हमने TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसके ठिकानों को टारगेट करके निशाना बनाया है, क्योंकि यह तहरीक तालिबान पाकिस्तान संगठन जो है वो हमेशा हमारे ऊपर हमले करता है, हमारी सेना के लोगों को मारता है। पाकिस्तान इस
संगठन को आतंकी संगठन कहता है। बलूचिस्तान के एरिया में टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान काफी एक्टिव रहता है। अफगानिस्तान के अंदर भी इसके अड्डे हैं। तो पाकिस्तान की वायुसेना यही दावा कर रही है कि हमने उनके ठिकानों पर हमले किए जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक के बाद जो तालिबान की सरकार है वो पूरी तरह से भड़क चुकी है और पाकिस्तान को बदले की धमकी दे दी है। धमकी ही क्या दी है बल्कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। तालिबानी सरकार के स्पोक्सपर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि हमने पाकिस्तान के उन 9 मुख्यालयों पर हमला किया है जो 9 मुख्यालय तालिबान पर हमला करने में शामिल थे। हमने अपने हमले का हमला करके बदला ले लिया है और आगे भी हम पाकिस्तान पर हमले करते रहेंगे। फिलहाल दोनों के बीच इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान तालिबान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा है, इधर तालिबान पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। फिलहाल 8 लोगों की पाकिस्तानी हमले में मौत हुई है। फिलहाल भारत की तरफ वापस आते हैं। एल्विश यादव, नाम तो आपने सुना ही होगा, सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव बिग बॉस जीतकर भी आए। लोगों ने इनको बहुत ज्यादा प्यार दिया। इनके जो फॉलोवर्स हैं इनको बहुत बड़ा देशभक्त और बहुत अच्छा धर्म का रक्षक मानते हैं। आप सभी लोगों ने इनकी सारी बातें देखी और सुनी होंगी। कट्टर हिंदू ये अपने आप को कहते हैं, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कट्टर हिंदू एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। किस आरोप में गिरफ्तार किया गया वो भी आपको बता ही देता हूं। मामला पिछले साल का है। नवंबर के महीने में एल्विश यादव के ऊपर एक आरोप लगा, एक केस दर्ज हुआ कि एल्विश यादव रेप पार्टी करवाते हैं। रेप नहीं, रेप पार्टी में होता क्या है वो भी आपको बता देता हूं। हसीनाएं नाचती हैं, तरह तरह के वहां पर जहर का, ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेप पार्टी में सांपों का जहर से बना हुआ ड्रग्स भी इस्तेमाल किया जाता है। रेप पार्टी में क्या क्या होता है आप लोग गूगल करके देख लेना। तमाम अय्याशियां रेप पार्टी में होती हैं, वो ये साहब एल्विश यादव करवाते थे। ये बात अब मैं अपने पास से नहीं कहता हूं कि ये करवाते थे, बल्कि अब इन्होंने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दरअसल मेनका गांधी जो बीजेपी की एक बहुत बड़ी नेता हैं, पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, उन्होंने इनके ऊपर केस किया था। एल्विश यादव ने सबको चुनौती दी कि अगर मैं इस मामले में शामिल हूं तो मुझे सजा दी जाए। मुझे बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। फिलहाल मामला ठंडे बस्ते में उस वक्त तक पहुंच चुका था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही थी। सोशल मीडिया पर एल्विश यादव की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, इस वजह से पुलिस भी एल्विश यादव के ऊपर हाथ डालते हुए थोड़ा सा सोच रही थी, सबूत इकट्ठे कर रही थी। फिलहाल यूपी पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने एक बार फिर कल एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एल्विश यादव को भेज दिया है। खबरें आ रही हैं कि अब एल्विश यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, और भी मीडिया चैनल की रिपोर्ट है। अगर सारे सबूत एल्विश यादव के खिलाफ जाते हैं तो एल्विश यादव लंबा जा सकता है। सजा का प्रावधान इसमें बहुत लंबा है, 10 साल तक की भी सजा एल्विश यादव को हो सकती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।